तो मैं विकास आईटी चिकानी से जोगेश कुमार जहांगीर। आज मैं आपको ईडी में बताऊंगा कि आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफी किस प्रकार बनाई जाती है। आपको ये आइसोमेट्रिक दिख रही है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसको एक बार रीडिंग कर लेते हैं। तो इसकी टोटल ऊंचाई जो होगी वो कितनी होगी, देखो इधर, देखो इधर दिख रहा है आपको 15 और 25 कितने हो गए 40, टोटल हो गए 40। तो 40 इसकी ऊंचाई है। इधर की लंबाई हो गई 60 और इधर की हो गई 40। तो इसको कहते हैं अपन साइड और ये हो गया फ्रंट, ठीक है। ऊपर हो गया टॉप। अब अपन सबसे पहले इस पे चलते हैं। तो अपन इस प्रकार से, देखो दिख रहा है आपको, इस प्रकार से लाइन खींच लेते हैं। दो लाइनों के बीच में 10 mm का गैप होना चाहिए और ये 45 की रेखा होनी चाहिए। ये होता है आंसर की जांच, उत्तर की जांच करना। ऊपर ऑल डायमेंशन R in mm लिखा होता है, नीचे सिंबल बना देते हैं अपन। तो इसको बनाने से पहले देखो इसके हिसाब से इस ड्राइंग को आप देख लो अच्छी तरह। अपने बाएं हाथ की तरफ, इस हाथ की तरफ साइड है, इस हाथ की तरफ फ्रंट है। तो अपन इसमें इस हाथ की तरफ साइड दे देंगे, इस हाथ की तरफ फ्रंट दे देंगे। और फ्रंट के ऊपर हमेशा टॉप आता है, फ्रंट के ऊपर हमेशा टॉप आता है। अब देखो फ्रंट की लंबाई कितनी है 60 और ऊंचाई कितनी हो गई इसकी 40। तो हम 60 और 40 की इस प्रकार से एक रेखा खींच लेंगे। मैं देखो जो आपको बता रहा हूँ एक रफली तरीके से बता रहा हूँ, आप सेट स्क्वायर लगा के बनानी है आपको, ठीक है। ये हो गई अपनी कितनी 40 और ये हो गई 60, ठीक है। अब ऐसे ही साइड की लंबाई 40 और ऊंचाई भी कितनी होगी 40, क्योंकि फ्रंट की ऊंचाई और साइड की ऊंचाई बराबर होती है। तो इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई बराबर होगी। तो 40 और ये ऊपर तक खींच देते हैं, दिख रहा है आपको। यहाँ तक अपन सेट स्क्वायर से ही खींचना है। ये बार बार सी में मैं आपको एक ही चीज़ कह रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको एक रफली तरीके से बता रहा हूँ ये चीज़ें। अब होता है ऊपर लो, ऊपर फ्रंट, ऊपर आएगा टॉप। देखो फ्रंट को ऐसे दबाएंगे, ऐसे करके इसको ऐसे दबाएंगे तो जो इसकी ऊंचाई है, किसकी, साइड की लंबाई टॉप की ऊंचाई होती है। तो लंबाई तो कितनी होगी 60 और ऊंचाई होगी कितनी 40। ये 40 हो गई, ठीक है। इस प्रकार से अपन खींच लेते हैं। तो ये तो होगी कितनी 40 और ये होगी 60, ये 40 और ये 40, ठीक है। अब जैसा अपन को इसमें दिखाई दे रहा है ऐसे कैसे बना देंगे। तो देखो फ्रंट में जो साइड में है, साइड में देख लो एक बार अच्छी तरह इस तरीके से। तो साइड में अपन को इस तरीके से ही अपन को ये बना देना है। नाप इसकी ऊपर से आ जाएगी इस तरीके से, ऊपर दे रखी है, देखो ये दिख रही है आपको, ये 30 है। तो अपन को ये 30 लेनी पड़ेगी, ठीक है। नीचे कितनी जा रही है ये, इधर 25। तो इधर को अपन को ये 25 लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद में इसकी कितनी है 10, ये अपन को 10 लेनी है, ठीक है। इस प्रकार से बनके ये साइड बन जाएगी। अब अपन आते हैं फ्रंट पे। फ्रंट का नीचे का हिस्सा जो ये वाला हिस्सा है, देखो ये वाला हिस्सा है, ये बनाना है सबसे पहले। तो ऊंचाई कितनी है इधर से देखोगे तो ये ऊंचाई कितनी है 15, ठीक है। अब देखो आप 15 है ना, तो अपन इसमें 15 कर देंगे। 15 इसकी बराबर ऊंचाई होगी तो इसकी बराबर 15 कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद में इसके दो भाग बिल्कुल दिखाई देंगे, एक भाग ये दिखाई देगा और एक भाग में ये और एक बीच का। तो इसमें क्या है अपन भी ऐसे ही बना देंगे, नाप के अनुसार बनाना है आपको इस प्रकार से, ठीक है। ये दोनों भाग 20-20 के हैं और बीच का कितने का बच जाएगा 20 का ही बच जाएगा। तो ये भी 20 लेनी है अपन को और ये भी 20 लेनी है, ठीक है। और टॉप पे आ जाओ। टॉप को अपन जैसे फ्रंट को दबाएंगे, इसको ऐसे दबाया जाता है, ठीक है। तो अपन ऐसे ही बनाएंगे इसको। तो एक तो ये हिस्सा है जो ये वाला, ये टॉप में दिखाई देगा और ये वाला हिस्सा ये टॉप में दिखाई देगा। तो अपन ऐसे ही बना देते हैं इसको, ये बना दिया, ठीक है। इस प्रकार से आपको टॉप दिखाई देगा। अब मेन जो चीज़ आती है, देखो ये नाप से बनानी है सारी, बार बार चीज़ बता रहा हूँ आपको, गहराई वहराई लेके। इसके बाद में जो मेन बात आती है वो
साइड में है, जो भाग छिपा हुआ रहता है। देखो इधर से क्लियर दिखाई दे रहा है, फ्रंट से साइड से भाग अपन को नहीं दिखाई दे रहा, टॉप से क्लियर दिखाई दे रहा है। तो ये भाग अपन को नहीं दिखाई दे रहा, तो इसकी अपन डॉटेड कर देंगे। जितना भी है गहराई में उतनी ही गहराई में डॉटेड कर दी जाएगी ऐसे। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, धन्यवाद।